एक जंगल में तेजी से बारिश हो रही थी और कालू कौआ तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहा था। लेकिन तेजी से जाने के चक्कर में वह एक पेड़ से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। तभी टकराने की आवाज सुनकर एक प्यारी चिड़िया अपने घर से बाहर गई और कालू कौआ के पास जाती है। उसने देखा कि कालू कौआ बेहोश हो गया था। फिर वह कालू कौआ को अपने घर लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद जब कालू कौआ को होश आता है तब वह अपने आप को एक घर में देखकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ? तभी वह चिड़िया वहां पर आती है और उससे बोलती है, तुम तेज बारिश में उड़ते हुए कहीं से आ रहे थे और तुम मेरे घर के पेड़ से आके टकरा गए थे और तुम बेहोश हो गए थे। तब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई। तुम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लो, बारिश बंद होने के बाद चले जाना। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने तो तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं जंगल के पश्चिमी दिशा में रहता हूँ। मेरा घर वहीं पर है। मैं इधर खाना ढूंढने के लिए आया था। तभी बारिश होने लगी और मैं बारिश से बचने के चक्कर में एक छांव खोज रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वह चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौआ उस चिड़िया के घर को देख रहा था। अरे वाह, चिड़िया के घर में तो बहुत सारा सामान है। लगता है इस घर को भी लूटना पड़ेगा। भगवान कभी कभी गलती से सही जगह पे भेज देते हैं। लेकिन पहले मुझे इस घर से जाना होगा ताकि चिड़िया को शक ना हो कि चोरी मैंने की है। कालू कौआ चिड़िया के घर को लूटना चाहता था। चिड़िया इस बात से अनजान थी कि कालू कौआ एक चोर है। तभी वह चिड़िया कालू कौआ के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और चिड़िया कालू कौआ को कुछ खाने के लिए देती है। कालू भैया, ये आप खा लो। कालू कौआ उस खाने को खा ही रहा था, तभी चिड़िया बोलती है, कौवा भैया, तब तक तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे सोने के लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर चिड़िया कालू कौआ के सोने के लिए एक घोंसला लगा देती है। थोड़ी देर बाद रात होती है और वह दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चिड़िया बहन, अब बारिश बंद हो गई है। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। लेकिन तुम कैसे घर जाओगे? तुम्हारा घर तो जंगल के पश्चिम दिशा में है और वह यहाँ से बहुत दूर है और अभी लगता है बारिश भी आएगी। कहीं फिर से तुम पेड़ से न टकरा जाओ। अरे नहीं चिड़िया बहन, अब मैं ठीक हूँ और मैं अपने घर जा सकता हूँ। कालू कौआ जंगल के पश्चिमी दिशा में उड़ते हुए जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वह उस घर में चला जाता है। जब वह वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर दो कौवे और होते हैं। और कालू भैया, इतने दिन से कहाँ थे? कहीं बड़ा हाथ मारा क्या? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं चंपा बहन, मैंने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है। पिछले दिनों मैं जंगल के उत्तरी दिशा में खाना लेने चला गया था। वहाँ से लौटते समय तेज़ बारिश होने लगी। फिर मैं एक छांव खोजने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई छांव नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं घर की ओर निकलता हूँ। तभी मैं एक पेड़ से टकरा गया और वहाँ पर एक चिड़िया मिली जो मुझे अपने घर ले गई। मैंने उसका घर देखा तो वहाँ पर बहुत सारा सामान था। क्या बात कर रहे हो? वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान था। तब तो मैं इस घर को ज़रूर लूटूंगा। नहीं नहीं, तुम इस घर को नहीं लूटोगे। मैंने उस घर को देखा था, तो मैं ही उस घर को लूटूंगा। कालू कौआ इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और कालू कौआ शाम के समय चिड़िया के घर चोरी करने के लिए जाता है। कालू कौआ चिड़िया के घर में झांक कर देखता है तो वहाँ पर चिड़िया नहीं थी। फिर कालू कौआ चिड़िया के घर में चला जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर वह चिड़िया के घर को लूटने लगता है। फिर वह चिड़िया के घर को लूटने के बाद अपने घर की ओर जाने लगता है। कालू भैया, चिड़िया के घर में तो सच में बहुत ज़्यादा सामान था। हाँ चंपा बहन, जब मैं चिड़िया के घर पे गया तो चिड़िया वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर चला आया।
दूसरी ओर चिड़िया अपने घर में आती है तो वो देखती है कि उसके घर में तो चोरी हुई है। हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे घर में तो चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगी। चिड़िया वहां से जाती है और थोड़ी देर बाद एक जाल खरीद कर लेकर आती है। चिड़िया उस जाल को लाती है और अपने घर में लगा देती है और शाम होती है। और दूसरी तरफ कालू का दोस्त चिड़िया के घर की ओर जाने लगता है। कालू भैया ने पिछली बार बहुत ज्यादा सामान लूटा था, इस बार मैं भी लूटूंगा और कुछ नहीं छोड़ूंगा उनके लिए। कालू का दोस्त जैसे चिड़िया के घर में जाता है वैसे ही वह जाल में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस चाल से निकालो। तभी वह चिड़िया उसके आवाज को सुनकर उसके पास आती है। क्या तुम ही थे जो मेरे घर में चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती है और उसको पेड़ से बांध देती। फिर अगली सुबह चंपा बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति घर नहीं लौटा था। चंपा कालू भैया के पास जाती है और सारी बात बताती है। जब तुम लोग चोरी करने जा रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? उस घर को आपने खोजा था, इसीलिए चोरी करने के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। जो होना था वो हो गया। चलो अब फिलहाल हम चलते हैं और देखते हैं वह कहाँ पर है। चंपा और कालू चिड़िया के घर की तरफ उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। वह दोनों एक पेड़ पे जाके रुकते हैं। कालू चंपा से बोलता है। चंपा बहन, तुम यहीं पर रुको, मैं उसके घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और कालू कौवा इतना बोलकर चिड़िया के घर में चला जाता है और चिड़िया कालू कौवा कर देखकर बोलती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर? कालू भैया बचाओ मुझे। कालू भैया, क्या आप इसे जानते हो? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानता। कालू भैया तुम झूठ क्यों बोले हो? चिड़िया को बताओ ना कि तुम मेरे दोस्त हो। कालू भैया, क्या तुम इसे जानते हो? ये तुम्हारा दोस्त है। हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। मैंने ही तुम्हारे घर पर पहली बार चोरी की थी और ये दूसरी बार चोरी करने आया था तो तुमने जाल लगाकर इसे पकड़ लिया। ये मेरा दोस्त। फिर कालू कौवा ने अपनी सच्चाई बताई और अपने गुनाह को कबूल किया। फिर चिड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और कालू कौवा ने चिड़िया का सारा सामान भी लौटा दिया।